दोस्तों नमस्कार। कई बार आपने ई गवर्नेंस नाम का टर्म सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आईटी एक्ट में इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। इसलिए आईटी एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द टर्म ई गवर्नेंस, लेकिन यहां पर जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको प्रॉपरली डिफाइन किया है अंडर चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 4 to 10 सब क्लॉज ए तक। यहां पर कहीं पर भी प्रॉपर कोई सेक्शन नहीं है जहां पर ई गवर्नेंस को डिफाइन किया हो, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन। ठीक है, तो यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। सेक्शन चैप्टर नंबर 3 में जो 4 to 10 ए तक के जो सेक्शंस हैं वहां पर इसके लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम कुछ गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। पहला है डिजी लॉकर। इसको 2015 में लॉन्च किया था। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिजिटलीकरण होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर वर्क्स हैं उसके ऊपर लोड कम होगा। उमंग की बात करें, इसको 2017 में लॉन्च किया था, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहाँ पर सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको उमंग एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आधार इसको 2010 में लॉन्च किया था। यहाँ पर हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बायोमेट्रिक सिस्टम हमको देखने को मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर ये 2006 में लॉन्च किए गए थे अंडर ई गवर्नेंस प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो आपको एक पॉइंट शॉप पे मिलेंगी। आपने आपके आसपास कॉमन सर्विस सेंटर CSCs को देखा होगा, तो सरकार यहाँ से आपसे जुड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, इसको 2013 में लॉन्च किया था। जहाँ पर आज की डेट में हम देखते हैं हमारे मोबाइल खातों में जो भी राशि है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना डायरेक्ट किसानों के खाते में आती है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको 2013 में लॉन्च किया था। ये सारी जो स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशिएटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी को जो है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के अंदर ये आती है। दीक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको एक ओवरऑल जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका डिजिटलीकरण हमको देखने को मिलता है। स्वयं क्या है? ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और स्वयं प्रभा में क्या अंतर है? जब भी ऑनलाइन लर्निंग थ्रू DTH डायरेक्ट टू होम के माध्यम से होती है उसको बोला जाता है स्वयं प्रभा। और डिजिटल एजुकेशन जब ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो उसको बोला गया है स्वयं। दीक्षा को लॉन्च किया था 2017 में, ये भी एजुकेशन से संबंधित था, और स्वयं ये 2017 का। तो आपको ये दोनों ही याद करने में काफ़ी आसानी होगी, दोनों एजुकेशन से संबंधित है और 2017 में लॉन्च किए गए थे। तो यहाँ पर ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट टू सिटीजन की हैं। आशा करता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, सेक्शंस और फैक्ट्स आपके सामने क्लियर कट रहे होंगे। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।